दोस्तों, आज का विषय है यीशु मसीह के दूसरे आगमन का सही तारीख क्या हो सकता है। जी हाँ, आज हम इसी विषय पे मनन करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह का आगमन आज के बाद कितने सालों बाद इस पृथ्वी पे होने वाला है। क्योंकि हमने पिछले दिनों में बहुत प्रकार की बातें सुनी और सारी बातें गलत साबित हो गई है और सारे जो दावे थे यीशु मसीह के आगमन का या इस पृथ्वी का अंत होने का, ये सारे गलत निकले। और अगर आप YouTube में सर्च करते हैं तो बहुत प्रकार की वीडियोज मिलेगी जो यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया गया है या इस पृथ्वी के अंत होने का। तो हम आज बाइबल के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन कब होगा, उसका सही तारीख क्या हो सकता है, इस बारे में हम जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि इस बारे में आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह के दूसरे आगमन या पुनरागमन के बारे में स्पष्ट तारीख का उल्लेख तो नहीं मिलता है। हाँ, एक युग मिलता है जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन इसी युग के अंत में होगा। तो हम इस आधार पर यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में पता लगा सकते हैं कि आज के बाद कितना साल बाद यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आगमन होगा। तो हम उसी को सीखेंगे और हम बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 24 और वचन 29 से आगे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, आकाश से तारे गिरेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी और मनुष्य के पुत्र की चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और उसके बाद मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ईश्वर साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। इस प्रकार का हम वर्णन पाते हैं। यहाँ पर तारीख का उल्लेख नहीं है, यहाँ पर कुछ चिन्ह दिया हुआ है। सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, आकाश से तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश से शक्ति हिला जाएगी। ये कुछ चार बातें हम पढ़ते हैं और वर्तमान में हम इन चार बातों को देख चुके हैं। कुछ दिन पहले हम को डर था कि ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और मैंने इस बारे में वीडियो बनाया था कि हम लोग नाश नहीं होंगे और नाश नहीं हुए, आज तक हम लोग जीवित हैं। तो ये जो चिन्ह है ये सब पहले होगी जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन या पुनरागमन होगा, इससे पहले ये सारी चीज़ें होंगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हमको देखने सुनने को मिल रही है। और इसी प्रकार और एक पुस्तक में हम देखते हैं, ये मरकुस रचित सुसमाचार है और इसका अध्याय 13 और वचन 24 से आगे। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का है। सूरज अंधियारा होगा, चांद प्रकाश ना देगा, आकाश के तारागण गिरने लगेंगे, आकाश शक्ति हिलाई जाएगी। जैसा हमने मत्ती में पढ़ा ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है। उसके बाद और एक वचन हम देख लेते हैं, ये है लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 21 और वचन 25 से 28। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है। तो तीनों सुसमाचार वचन में एक ही बात यहाँ पर बताया गया है कि सूरज, चांद, तारे और आकाश की शक्ति हिलाने का बात हुआ है। ये सारी चीज़ें यीशु मसीह के आगमन से पहले होगी और ये सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। ये कुछ समय के अंतराल में ये सारी चीज़ें हो रही है, हम इसको देख रहे हैं और लगभग ये सब पूरी हो चुकी है। हम जानते हैं यीशु मसीह युग प्रवर्तक है और उसके क्रूस पे चढ़ा जाने से एक युग का समाप्त हो गया है। और जो व्यवस्था युग में यीशु मसीह इस पृथ्वी में जन्म लिया था और उसके क्रूस पर चढ़ा जाने के बाद से व्यवस्था युग खत्म हो गया है। उसके बाद अगला युग जो आ गया है अनुग्रह युग या कलीसिया का युग, और वर्तमान में हम इसी अनुग्रह युग या कलीसिया युग में ही जी रहे हैं। और यीशु मसीह का दूसरा आगमन या पुनरागमन जब होगा तो ये जो अनुग्रह युग है या कलीसिया युग है इसका अंत होगा। उसके बाद यीशु मसीह के आगमन के बाद अगला युग शुरू हो जाएगा, 1000 साल का युग। तो इस आधार पर हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन अनुग्रह युग के
अंत में होगा, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु मसीह के आगमन के बाद अनुग्रह युग समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वर्तमान में हम अनुग्रह युग में जी रहे हैं। हमारे लिए पाप स्वीकार करना बिल्कुल आसान है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना बिल्कुल आसान है, बपतिस्मा लेना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम पर अनुग्रह हुआ है और इसी अनुग्रह के कारण से हमको सब चीज़ फ्री में मिल रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह वापस आएगा हमें लेने के लिए, उसके बाद ये अनुग्रह युग खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम पर अनुग्रह नहीं होने वाले हैं, और उसी समय यीशु मसीह अपने विश्वासियों को अपने साथ लेके चले जाएंगे। और जिसको रेप्चर का भी उल्लेख मिलता है बाइबल में। तो इस प्रकार से यीशु मसीह के दूसरा आगमन के साथ ही कलीसिया युग का समाप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से यीशु मसीह के दूसरे आगमन का सही तारीख कलीसिया युग के अंत में होने वाली है, या यीशु मसीह के आगमन के साथ ही ये जो कलीसिया युग है, अनुग्रह युग है, ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगला युग शुरू हो जाएगा, 100 साल का युग। तो इस प्रकार से हम समझ गए हैं, जान गए हैं कि यीशु मसीह का आगमन कलीसिया युग के अंत में होगा, या यीशु मसीह के आगमन के बाद ये जो वर्तमान में जो हम जी रहे हैं ये कलीसिया युग है, इसका अंत हो जाएगा। आज का संदेश आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।